नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट 2025 वैकेंसी के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए, खास जिन्होंने 12th एग्जाम अभी दिया या अभी वहाँ 12th पास आउट हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें इस वैकेंसी से रिलेटेड कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, साथ में इसका एग्जाम पैटर्न और एक्सपेक्टेड डेट यानी कि संभावित एग्जाम डेट क्या है, क्या रहेगी। तो और अंत में मैं वीडियो के अंत में आपको एक एग्जाम टिप्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। यह इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावना है वह मई एंड या जून मंथ में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, यानी कि 1 महीने या 45 डेज के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो पहला तो 12th पास आउट या जो भी 12th पास आउट बच्चे हैं तो वो सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सेकेंड, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 18 ईयर प्लस और 40 ईयर मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने सालों का होना चाहिए, 40 इयर्स। और साथ में इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो अभी हम डिटेल में समझेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। और इसके बाद एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है नवंबर 1st वीक, नवंबर 2025 फर्स्ट वीक में संभावना है। तो आप कह सकते हो 1 से 7 तारीख के बीच में यह एग्जाम हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न से पहले हम देख लेते हैं इस एग्जाम को कौन दे सकता है। इस एग्जाम को कौन दे सकता है, तो साइंस के बच्चे दे सकते हैं, होम साइंस के बच्चे दे सकते हैं, और ज्योग्राफी, ये बच्चे क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। साइंस के बच्चे जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, लेकिन मैथ वाले को बायो भी पढ़नी है, ठीक है। इधर होम साइंस के बच्चे इसको दे सकते हैं, ये दोनों आर्ट्स की स्ट्रीम है, तो आर्ट्स के बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब देख लेते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बच्चे हैं तो उनके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न उनका रहने वाला है, उनका एग्जाम पैटर्न पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, यानी कि 200 नंबर का पेपर फर्स्ट होने वाला है। और पेपर सेकेंड वो भी 100 क्वेश्चंस और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो ये भी 200 मार्क्स, तो टोटल हो गया 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 400 मार्क्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। कितनी रहेगी, तो 1/3 रहेगी। मिनिमम आपको एलिजिबिलिटी स्कोर कितना चाहिए, 40% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। मिनिमम 40% आपको मार्क्स क्या करने, लाने हैं, एलिजिबल रहोगे, ठीक है। एग्जाम के लिए क्या मतलब कि जो 40% बच्चे लाएंगे उन्हीं का क्या होगा, रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। और हम बात कर लेते हैं जैसे फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से और बायो से। तो 10th स्टैंडर्ड जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, 10th स्टैंडर्ड मतलब सेकेंडरी लेवल के पूछे जाएंगे। और 90 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किससे पूछे जाएंगे, हायर सेकेंडरी मतलब 11th-12th स्टैंडर्ड के, 11th और 12th स्टैंडर्ड के आप
आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री और 30 बायो के रहेंगे। ठीक है, तो यह तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। अब आगे हम बात करते हैं इस एग्जाम को कि स्ट्रेटेजी क्या हो, रणनीति क्या हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हमारे ये जो एग्जाम है, अभी जैसे अप्रैल है और एग्जाम कब होने वाला है, नवंबर में। ठीक है, तो लगभग हमारे पास 6 महीने हैं और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 6 महीने इनफ होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ रोड मैप बनाते हैं। तो रोड मैप क्या बनाएंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, एक हमें गोल सेट करना पड़ेगा। तो गोल सेट से पहले होना चाहिए माइंड सेट। क्या होना चाहिए, माइंड सेट, कि हमारे पास क्लियर एक माइंड सेट होना चाहिए, ये एग्जाम हमें क्लियर करना है। तो पहले हमने एक तरह से क्लियर रीजन माइंड सेट बनाया। अब इस माइंड सेट के बाद इस गोल का हमें ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है, ब्रेक डाउन करें तो हम शॉर्ट टर्म, फिर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 भागों में हम डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि अब जब ये एग्जाम होने वाला है तो हमें 15 दिन में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, नेक्स्ट 3 मंथ में क्या करना है। तो जैसे हम 15 से 30 दिन का एक स्लॉट बनाए, दूसरा 3 मंथ का बनाए और एक फाइनल एग्जाम का, यानी कि नवंबर से एंड पास तक हम क्या करेंगे। तो ये हमारा एक तरह का क्या हो गया, रोड मैप बन गया। अब हमें क्या क्या ऐसे स्टेप लेने हैं, तो क्या क्या स्टेप लेने हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के इजी टॉपिक सेपरेट कर लेना है। इजी टॉपिक सेपरेट करने से क्या होगा कि हम एक तरह से अपनी हैबिट बना लेंगे पढ़ने की 15 से 20 दिन में। क्योंकि पहले दिन से हम के 5 से 6 घंटे स्टडी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्लॉट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम जैसे अभी अप्रैल है, तो अप्रैल के भी अभी हमारे पास 6 दिन है, तो नेक्स्ट 15 मई तक एक तरह का हम हमारा क्या बना लें, एक हैबिट बना लें, कंसिस्टेंसी बना लें कि 15 मई तक हम के लगभग डेली के 5 से 6 घंटे तक पढ़ाई करने का रूटीन बना लें। तो पहला काम क्या हो गया हमारा, सिलेबस। दूसरा काम क्या है, डेली रूटीन बनाना है। डेली रूटीन में हमारा क्या काम है कि हमें मई तक आते आते 5 से 6 घंटे पढ़ने का मिनिमम हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, स्केड्यूल होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही 5 से 6 घंटे हमें क्यों पढ़ने जरूरी है, तो हमारे पास पेपर फर्स्ट है और दूसरा है पेपर सेकेंड। तो पेपर फर्स्ट में हमारे पास जीके है, तो उसको हमें मिनिमम 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जैसे हम साइंस के स्टूडेंट है, तो हमारे पास पीसीएम और पीसीबी है, तो उसके लिए हमें 3 घंटे लगभग चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि तीनों ही प्रैक्टिस वाली सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए हमें मिनिमम 3 आवर पढ़ने हैं। तो इस तरीके से हमें ये चीज करनी है। तो एक तो रूटीन बन गया, सिलेबस हो गया, और एक राइट कोचिंग हमें क्या करना है, राइट कोचिंग या राइट मेंटरशिप लेनी है। किसी के गाइडेंस में पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, सिलेक्शन इजी हो जाएगा। अदरवाइज हम हर कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे और हर कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते। तो पहला हमें क्या करना है, एक सिलेबस, दूसरा डेली रूटीन बनाना है, फिर राइट कोचिंग, यानी कि एक किसी कोचिंग सेंटर को साइन कर ले, यानी कि वहां जाके हम क्या कर ले, कोचिंग ज्वाइन कर ले, तो जिससे हमारा एक रूटीन फॉलो हो जाए या एक सही मेंटरशिप मिल जाए। अब जैसे ही हमने ये काम शुरू किए और पढ़ना भी शुरू कर दिया, तो अब हर 15 दिन में हमें रिव्यू करना है। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना सही है और कितना हमें चेंजेस आ रहे हैं, कितने बदलाव आ रहे हैं, तो सही पाथ पे हम वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एक टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो हर 15 से 1 महीने में ये काम करना है। तो ये काम करते करते हमें क्या करना है, अगस्त तक, अगस्त मैक्स सितंबर, यहाँ तक जाते जाते हमें क्या कर लेना है, एक तरीके से हमारा जो पूरा सिलेबस है कंप्लीट कर लेना है।
और इन्हीं में से शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम में हम क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए। तो शॉर्ट नोट्स बना ले, सेल्फ हमारे पास क्या बन जाएंगे, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। तो अब ये काम हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। वन टाइम हमने एक राइट मेंटरशिप में, राइट कोचिंग से क्या कर ली, पढ़ाई कर ली। अब हमारा काम शुरू होता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमें क्या करना है, रिवीजन। तो अब जो हमारे पास 2 या 3 महीने बचे, उसमें हमारा एक ही काम है, टेस्ट सीरीज देनी है। जितने मैक्सिमम हम टेस्ट लगा लेंगे उतना ही हमारे सिलेक्शन के चांस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमें टेस्ट सीरीज तो कंटिन्यू रखनी ही है, साथ में हमें मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम्स का मतलब है 3 to 5 टाइम्स अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले भी हमने पढ़ के रखा है, साथ साथ में हम पढ़ ही रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिस